1940 के दशक के दौरान सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता की भूमिका आकलन कीजिए। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के अनेक समस्याओं के मूल को 1940 के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों से रूढ़ा जा 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 सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 44 के दौरान भारत के सहयोगितात्मक रवैया ब्रिटिश प्रशासन पर बढ़ते साथ राजनीतिक दबाव तथा वैश्विक सत्ता पर बढ़ोतरी गुटनबंदी के कारण अंग्रेजों को अंततः भारत को स्वतंत्र करना पड़ा। ब्रिटिश क्राउन कभी भी संसाधन संप्रदान भारतीय उपनिवेश को ऐच्छिक रूप से स्वतंत्र करने का पक्षधार नहीं रहा। यही कारण था कि समय ने डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की नामक कोशिश की। सत्ता हस्तांतरण को ब्रिटिश व कठिन बनाने का ब्रिटिश प्रयास, देशी रियासतों का स्वायत्तता, भारतीय संघ के आंतरिक रूढ़िवादी को कमजोर करने के उद्देश्य से देशी रियासतों को सत्ता भारत पाक के स्वतंत्र अस्तित्व को रखने का ब्रिटिश प्रावधान, सीमा विभाजन, आम जनता के धार्मिक तथा सामाजिक महत्व को स्थलों को अनदेखा करते हुए भारत पाक सीमा विभाजन, रेडिक्लिव योजना द्वारा मैकमोहन रेखा की स्पष्टता, वेवेल योजना 1945 तथा शिमला कांग्रेस, ब्रिटिश केंद्र में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़ शेष भारतीय सदस्यों वाले गठन का प्रभाव रखा। विभाग को छोड़कर शेष विभाग भारतीय को संतुष्टिकरण की नीति के अंतर्गत मुसलमानों को अधिक प्रतिनिधित्व क्रिप्स मिशन 1942 डोमिनियन दर्जे के साथ भारतीय संघ देशी रियासतों के मनोयम आदि का लोभपूर्ण स्वतंत्रता, एकल संविधान जैसे कि भारतीय मुद्दे को भारतीयों का स्वीकारकृत किया। अगस्त प्रस्ताव, सेकेंड WW के वर्ल्ड वार में भारतीयों को समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से युद्ध उपरांत डोमिनियन स्टेट का लोभ देना, भारतीय नेतृत्व द्वारा अस्वीकृति। वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के विचारधारा ग्रहण प्रभाव था। वस्तुतः गांधी जी के विचारधारा सिद्धांत आधार सत्य है, अहिंसा तथा वर्तमान संदर्भ में इनके विचार का व्यापक महत्व देखा जा सकता है।
गांधीवादी विचारधारा। क्रांतिशील स्वराज, सर्वोदय, सत्याग्रह, साथ और सत्य और अहिंसा, स्वदेशी। सत्य सर्वोपरि सिद्धांत सत्य को ईश्वर मानते थे। वर्तमान में मंत्रीगण तथा अफसर शपथ लेने के पश्चात भ्रष्टाचार में लिप्त सत्य का पालन किया जाए तो देश के नव निर्माण की दिशा आगे बदलेगी। अहिंसा व्यक्तिगत जीवन से लेकर वैश्विक स्तर पर मानवता ढांचा कर्मण अहिंसा के सिद्धांत का पालन करने पर बल। जैसे आज संघर्षक विश्व संघर्षरत विश्व के अहिंसा जैसे कि आदर्श की अति आवश्यकता। इच्छाओं को न्यूनतम पर बल रूप यूक्रेन युद्ध, इजराइल अरब विवाद, सर्वोदय सार्वभौमिक उत्थान तथा या सभी को प्रगति। जैसे मार्ग वाहिनियाँ जाति वहीन और शोषण मुक्त आज की स्थापना। रोहिंग्या मुद्दा, शिया सुन्नी हिंसा, स्वराज्य स्वशासन अति निर्भर हुआ, स्वायत्त ग्राम पंचायतों की स्थापना। अंतिम छोर पर मौजूद व्यक्तिगत पर स्थान, कुटीर उद्योग की स्थापना जैसे कि कोरोना काल के महामंदी। सत्याग्रह प्रतिरोध का नैतिक ढांचा अर्थात सहयोगी कारण या चुप रहना जैसे भी अन्याय के सामने एकमात्र विकल्प। महिला मुक्त करुणा, समय की पाबंदी और स्वेच्छा गांधीवादी विचार अन्य आदर्श है। अंततः महात्मा गांधी के सभी आदर्शों और विचारों तक के सत्य के साथ जीवन भर के प्रयोग की प्रक्रिया के माध्यम से पहुँचे और यह गांधीवादी विचारधारा को सबसे महत्वपूर्ण बनाता है। सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 8वीं शताब्दी का भारत विखंडित स्वतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में भारत पर मुगल साम्राज्य का शासन था, इनसे लगभग संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधा रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय साम्राज्य 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक स्थिर बना रहा। किंतु औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य तेजी से बिखरने लगा और इस अवधि में कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। उपयोग घटकों के पश्चात और नादिर शाह 1739 एवं अहमद शाह अब्दुल्ली 1761 के आक्रमणों ने अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में मुगल साम्राज्य का
अस्तित्व समाप्त कर दिया, जिसका लाभ उठाकर एक ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी प्लासी तथा बक्सर के युद्ध में विजयी होकर राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। परीक्षण कीजिए कि औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन के किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बन गया। ब्रिटिश विजय के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने जब तक सत्ता संभाली तो प्रारंभिक भारतीय कारीगरों ने विश्व पर शासन किया और उत्पादित सभी निर्मित सामानों की लगभग 1/4 आपूर्ति की। जैसे कि पीटर महान ने कहा था कि भारत का वाणिज्यन विश्व का वाणिज्यन है, जो इस पर अधिकार करेगा कि वह विश्व का अधिनियम कहलाया। 18वीं सदी के मध्य पारंपरिक कारीगरी उद्योग के लिए औद्योगिक की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके निम्न थे: कृषि का वाणिज्यिकीकरण। पारंपरिक ग्रामीण कृषि हतोत्साहित एवं पतनशील गड़बड़ी भूखमरी अकाल की परंपरा। पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग ने अशोक को जिम्मेदार आदि अपने कई संस्थानों को देखा दिया। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय बाजार ब्रिटिश व्यापारी के लिए खोल दिया गया। औद्योगिक ब्रिटिश विनिर्मित सस्ती वस्तुओं से भारतीय हस्तशिल्प प्रौद्योगिकी में हट गए। विभिन्न विनियमों के साथ उच्चतम आयात निर्यात शुल्क के कारण भारतीय वस्तुओं को विदेश बाजारों में प्रतिबंधित कर दिया गया। ब्रिटिश वस्तुओं का आयात निर्यात शुल्क शून्य कर दिया गया। कारीगर को खरीदार और विक्रेता दोनों के रूप में नुकसान उठाना पड़ा। 19वीं शताब्दी के मध्य में रेलवे के आगमन के बाद विद्युतीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन ने न केवल लाखों भारतीय कारीगरों के लिए समृद्ध आय के आधार को नष्ट कर दिया गया, बल्कि भारतीय कृषि के उत्पादक और पारंपरिक भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दोहरे पूरी तरह चरम मारा गया। इस प्रकार मात्र 20 वर्षों के 1947 ईस्वी के छोटी सी अवधि में युगों के आत्मनिर्भरता और समृद्धि समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूर्वी के पंगु हो गई। इसके आलोक में विलियम बैटरी का कथन था: भारतीय
बोलो करो कि हड्डियों के मैदान में बिखरी पड़ी थी। क्या कारण था कि 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते नरम दलीय अपनी घोषित विचारधारा तथा राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति राष्ट्र के विश्वास को जगाने में असफल हो गए थे? तो वे राजनीतिक चेतना के नए युग की शुरुआत हो गई थी, किंतु उससे स्थापित स्वरूप कांग्रेस की स्थापना 1885 के पश्चात मिला। कांग्रेस के आरंभिक 19 वर्षों के नरम दलीय दौर के नाम से जाना जाता है, जिसका नेतृत्व दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि ने किया था। नरमपंथी प्रसिद्ध ब्रिटिश शासक ने में शुरुआत की मांग प्रथम याचिका विरोध अनुयायी विलियम आदि। नरमपंथी का भारतीय स्वतंत्रता योजना ब्रिटिश संविधान के विश्व 1992 की एक्ट द्वारा बजट बहस का अधिकार था। राजनीतिक शिक्षा नरमपंथी भारतीय स्वतंत्रता की योजना ब्रिटिश संविधान के 1982 के एक्ट द्वारा बजट का पर आहस अधिकार था। राजनीतिक शिक्षा द्वारा जनता में जागरूकता फैलाने, जैसे कि धन का निकासी सिद्धांत, 1903 के दिल्ली दरबार का अपव्यापिक आकलन के आय, धार्मिक सुधार के सामाजिक जागृति ने जनता को किया। विवेकानंद दायनी सरस्वती स्वराज। सबसे पहले भारतीयों में राष्ट्रीय जागृति पैदा किया। नरमपंथी राष्ट्र के आधार को कायम रखने में विफल रहे, क्योंकि 1905 उग्रवादी चरण का विकास था। बंगाल में बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, महाराष्ट्र में तिलक और पंजाब में लाला लाजपत राय ने अनुयायी विनिमय की नीति की आलोचना की। 1996 में इथोपियन द्वारा इटली, 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजित में यूरोपीय वर्चस्व की मिथक को तोड़ा। स्वराज के लक्ष्यों के साथ निष्कर्षण, प्रतिरोध और प्रत्यक्ष कार्रवाई वाली उग्रवादी विचारधारा को जनता में लोकप्रिय। इस प्रकार नरमपंथी सुधार की अपनी घोषणा विचारधारा के बारे में राष्ट्र को विश्वास दिलाने में विफल रहे। हालांकि वे सबसे पहले भारतीयों भारतीय राष्ट्रीय जागृति पैदा करने के सफल रहे, जब लेकिन इनके संघर्ष के तरीकों को और राजनीतिक लक्ष्यों से मोहभंग हो गया और उग्रवादी चरण पर राष्ट्रीय आंदोलन में उदय हुआ। आधुनिक भारत में महिलाओं
से संबंधित 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग के रूप में उठे। उस अवधि में महिलाओं के संबंधित मुख्य मुहिम तथा विवाद क्या थे? ब्रिटिश भारत की स्थापना के बाद जब भारतीय मध्य वर्ग के पास शिक्षा के तथा संस्कृति के समर्थन आए तो उसे समूहिक किया। भारतीय समाज में अनेक त्रुटियां थी था अंधविश्वास व्याप्त और जाति प्रथा धर्म अनुष्ठान तथा इसके समृद्धि रीति रिवाजों और मानवीय परंपरा जैसे सती प्रथा विधवा विवाह निषेध बाल विवाह बहु विवाह देवदासी तथा अधिक के द्वारा उत्पत्ति पड़ गया। क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक तथा राजनीतिक उन्नति बिना समाज सुधार के संभव नहीं है। अतः मध्य वर्ग ने इन चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया। महिलाओं के संबंधित मुद्दे देवदासी प्रथा के विरुद्ध नारायणी गुरु के अभियान चलाया। महिला अधिकार स्वतंत्रता के लिए पंडित रामाबाई सावित्रीबाई फुले ताराबाई शिंदे सरोजिनी नायडू जैसे कि प्रमुख महिलाओं के आगे आई। विधवा सामूहिक अधिकार ईश्वर चंद्र के विद्यासागर के सहयोग ने 1850-56 में कैनेडी के द्वारा सती प्रथा बाल विवाह राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बैट्रिक द्वारा प्रतिबंध 1829 से 29 तक। ईसाई मिशनरियों द्वारा सामाजिक बुराइयों को उजागर करना। एन.जी. रायनी केशवर चंद्र के कावे द्वारा महिला महाविद्यालय की स्थापना। महिलाओं के संबंधित विवाद सती प्रथा पर रोक का विरोध समर्थन के शास्त्र को संदर्भ में दिया। बाल गंगाधर तिलक केशवर चंद्र सेन के स्त्री शिक्षा समर्थन तथा बाल विवाह के विरोधी थे, लेकिन अपनी 13वीं 5वीं पुत्र का एक राजा से बाल विवाह था। दयानंद सरस्वती के विधवा विवाह का विरोध किया, किंतु नियोग प्रथा का समर्थन किया। नवोत्तानवादी रायनेड ने विध्वंस में एक कन्या से बाल विवाह किया।